Hello everyone, welcome and welcome back to my channel Study with RT, and today we will going to discuss about a very important topic which is CDP यानी Child Development as Pedagogy। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 20 डे सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है जिसमें हम हिमांशी मैम के CDP के नोट्स रिवीजन करते हैं। तो आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पहले वाले रिवीजन डेज नहीं देखे हैं तो एक बार आप उन्हें जरूर चेक करें, क्योंकि इन नोट्स से आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है और काफी अच्छे नोट्स हैं। और ये जो नोट्स हैं वो हिमांशी मैम ने दिए हैं, हिमांशी मैम ने फ्री प्रोवाइड किए हैं, तो आप भी इन्हें ले सकते हो। ये एकदम फ्री है और जो नोट्स हैं इनकी जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और वैसे मैंने इस जो पीडीएफ है उसकी लिंक अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में भी डाली हुई है, तो वहां से जाकर भी इजिली चेक कर सकते हो, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी नोट्स हम कहाँ से लें, आप हमें प्रोवाइड करा दोगे पीडीएफ। तो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है। आप चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कीजिए इसको और किसी भी साइबर कैफे से जाके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और आप मेरी वीडियो को चलाएं और साथ नोट्स जो आपने प्रिंट आउट निकलवाया है नोट्स का उसे खोलें और अपना रिवीजन करते रहें। अगर आप ये नोट्स भी पढ़ लेते हो तो भी आप सीडीपी में अच्छा स्कोर कर सकते हो, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ। क्योंकि मैंने भी जब मैंने फर्स्ट सीटेट दिया था, जुलाई वाला ही दिया है मैंने, तो उसमें मैंने ओनली एंड ओनली ये सीडीपी के नोट्स पढ़े थे। मैंने कहीं से भी कोई भी सीडीपी की बुक परचेज नहीं की थी, नहीं कोई कोर्स परचेज किया था। सिर्फ मैंने हिमांशी मैम के ये सीडीपी के नोट्स पढ़े थे और मैंने हिमांशी मैम की वीडियोस देखी थी। तो मैंने सोचा कि आपकी भी हेल्प हो जाए, तो इस वजह से मैंने ये जो नोट्स है उनका रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है, ताकि आप नोट्स से रिवीजन कर सकें। कुछ आप वैसे खुद पढ़ सकते हो नोट्स को, क्योंकि आप इतने तो देखो, आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप कर चुके हो, और अब आप बीएड बीएड भी आपने कर ही ली होगी। बहुत से ऐसे होंगे जो सेकंड ईयर में होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जिनकी बीएड कंप्लीट हो गई है और अपनी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप इन्हें इजीली खुद से भी पढ़ सकते हो। बट मेरा ये है कि एक बार आपको इनकी जो लैंग्वेज है, एक बार जो कॉन्सेप्ट है इनके पीछे वो समझ में आ जाए तो आप इजीली याद कर सकते हो। बस इस वजह से मैं नोट्स की रिवीजन करा रही हूँ, बाकी आप खुद समझदार हो, खुद पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। कल हमने बात की थी वाइगोस्की के बारे में। वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया था उसका सोशो कल्चर थ्योरी थी, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। आ जाता है कि प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, क्या नाम था प्याजे के सिद्धांत का, वाइगोस्की के सिद्धांत का क्या नाम था। तो प्याजे के सिद्धांत का नाम था आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, नहीं बौद्धिक विकास का सिद्धांत। और जो आपके वाइगोस्की थे उनका सामाजिक, क्योंकि वो सोशल यानी वो समाज से बहुत जुड़े थे। आप इन्हें कह सकते हो कि जो वाइगोस्की थे वो एक सामाजिक इंसान थे, वो समाज से बहुत, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आ जाती हैं। तो हमने कल अच्छे से वाइगोस्की और प्याजे के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, तो एक बार आप उन्हें जरूर देख लेना। वो जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चन जरूर जरूर बनेगा, 101% बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सम अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। यहाँ पे कुछ अदर इम्पोर्टेंट टर्म दी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 टर्म दिए हैं। एक तो आपका जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको आप जेडपीडी कह सकते हो, एक आपका स्कैफोल्डिंग है, और थर्ड आपका मोर नॉलेजेबल अदर्स यानी MKO, इसे आप कह सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन प्रोमैक्सिकल डेवलपमेंट की। तो इसमें क्या है कि संभावित विकास का क्षेत्र, यानी वो जोन, जैसे कि एक सेकंड, ये मार्कर अच्छे से चल नहीं रहा, थोड़ा लाइट ले लेती हूँ। एक सेकंड, क्या हो रहा है, हाँ देखिए, यहाँ पे है सम अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स। तो यहाँ पे हम 3 इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे। फर्स्ट आपका जेडपीडी है, सेकंड आपका स्कैफोल्डिंग है, थर्ड आपका MKO है। तो ये जो जेडपीडी होता है वो होता है संभावित विकास का क्षेत्र, जितना संभव है उस क्षेत्र का विकास करना। इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। स्कैफोल्डिंग होता है अस्थायी मदद, यानी थोड़ी बहुत हिंट दे देना, पूरी तरीके से मदद ना करके थोड़ी सी ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हिंट वगैरह दे देना। और मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब होता है कि एनीबडी हु नोज मोर इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी ऐसा व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता हो। वही तो होता है नॉलेजेबल, कि भाई मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, ये मुझसे ज्यादा जानता है। ठीक है,
तो ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब तीनों को हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यस, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, तो देखिए यहाँ पे ये एक आपको ए करके पॉइंट दिया है, फिर ये ZPD दिया है और फिर आपका ये बी दिया है। तो इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले हम ए देखते हैं, स्टफ लर्नर कैन डू जो आप खुद कर सकते हो, यानी ये ए वाला बॉक्स है, जो ये ए वाला सर्कल है, ये इतना है कि हम खुद कर सकते हैं, सेल्फ लर्न करके हम कर सकते हैं। ZPD का मतलब है स्टफ लर्नर कैन डू विद सपोर्ट। अगर किसी ने हमें थोड़ा सा सपोर्ट दिया तो हम इस सर्कल से थोड़ा और बड़ा सर्कल के तक हम कामयाबी ला सकते हैं। थर्ड है स्टफ लर्नर्स कैन नॉट डू लर्न विद सपोर्ट, यानी यहाँ पे जो ये बी वाला सर्कल है ये हमें बताता है कि अगर हमें कितना भी सपोर्ट मिल जाए बट हम बी तक नहीं पहुंच सकते। जैसे कि मैं आपके एक एग्जाम्पल से बात करूं, कोई आप मैथ्स के स्टूडेंट हो और मैं आपको डॉक्टर के पास भेज दूं, तो वो डॉक्टर आपको ऑपरेशन करना नहीं सिखा सकता, थोड़ा बहुत आपको वो नॉलेज दे देगा, है ना। यानी अगर आपकी नॉलेज इतनी है तो वो इतनी थोड़ी बहुत उसके हेल्प से आपकी इतनी हो जाएगी, बट वो इतनी नहीं होगी, पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर आपको दो चार चीजें बता देगा, बुखार चेक करना बता देगा, दो चार टैबलेट्स के नाम बता देगा कि फीवर में ये टैबलेट लेना, सर दर्द में ये टैबलेट लेना, बट पूरी तरीके से वो आपका विकास नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कहने का मतलब मेरा ये था। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। यस, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, ZPD इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विद और विदाउट सपोर्ट, यानी ZPD एक डिफरेंस है कि बच्चा किसी के सपोर्ट में कितना कर सकता है और वो बिना सपोर्ट के कितना कर सकता है। यानी डिफरेंस है कि बच्चे ने एक चीज तो बिना सपोर्ट के किया और एक चीज में बच्चे को सपोर्ट मिला है, तो उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों बीच का डिफरेंस, ये जो यहाँ तक है ये वाला सर्कल है, ये दिखाता है कि बच्चे ने किसी के सपोर्ट में कुछ किया है, और ये वाला सर्कल दिखाता है कि बच्चे ने खुद किया है बिना किसी के सपोर्ट के। तो आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ये क्या चीज है। यस, अब सेकंड है आपका MKO, यानी जो मोर नॉलेजेबल पर्सन होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक पिताजी हैं जो बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, तो वो पीछे से थोड़ा सा उसे पुश कर रहे हैं, बाद में वो उसे छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पिता ने बच्चे को धक्का दिया है वो स्कैफ फोल्डिंग करें, थोड़ी सी उसको धक्का दे रहा है, बाद में वो खुद फ्लो पकड़ जाएगा साइकिल का और चलाने लगेगा इजीली। तो हम कह सकते हैं कि जो उसके पिताजी ने जो बच्चे की हेल्प की है वो एक स्कैफोल्डिंग, यानी थोड़ी सी मदद की है, उसके बाद बच्चे ने खुद चलना सीख लिया। तो MKO यहाँ पे फादर स्कैफोल्डिंग, साइकिल को पकड़ना, जो फादर ने साइकिल को पकड़ा है वो स्कैफोल्डिंग है कि बच्चे की थोड़ी सी मदद की है फादर ने। और ZPD है बच्चे को मदद मिलने पर सिखाने का दायरा, यानी बच्चों को मदद मिल गई, अब बच्चे ने थोड़ा सा खुद सीख लिया। अब बात करते हैं भाषा के तीन रूप। तो भाषा के हमारे तीन रूप क्या होते हैं? तो यहाँ पे पहले आप मुझे बताइए कि आपको ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग अच्छे से समझ में आया। ZPD होता है कि बच्चा बिना सपोर्ट के और सपोर्ट के कितना कर सकता है, उसका डिफरेंस। MKO होता है कि मोर नॉलेजेबल पर्सन, कि एक व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता हो। और जेड तो हो गया। और स्कैफ फोल्डिंग होता है कि एक अस्थाई मदद, टेम्परेरी मदद। जैसे कि आप क्लास में बैठे हो और आपका टेस्ट चल रहा है, आप बाई चांस कोई फॉर्मूला भूल जाते हो तो आपका टीचर आपको हिंट दे देता, आपको फॉर्मूला बता देता। तो टीचर ने आपको फॉर्मूला बताया, आपको हिंट दिया है, तो वो क्या है? वो स्कैफ फोल्डिंग है कि टीचर ने आपकी थोड़ी सी टेम्परेरी मदद की है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आप क्वेश्चन को भूल जाते हो और टीचर आपको थोड़ी सी हिंट दे देता है, तो टीचर के द्वारा दी गई हिंट को हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन होते हैं। तो ये चीज क्या होती है? स्कैफोल्डिंग होती है, अस्थाई मदद होती है जो टीचर बच्चे को देता है। ओके, अब हम बात करेंगे भाषा के तीन रूप। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? तो ये आपने जब आप हिंदी पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि भाषा के तीन रूप, हिंदी में भी आपने तीन रूप पढ़े होंगे, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। बट ये वो वाली नहीं है, थोड़ी सी अलग है। यस, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट है आपका सोशल स्पीच, सेकंड है आपका प्राइवेट स्पीच, थर्ड है आपका साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच होता है सामाजिक वाक, जब आप समाज में जाते हो, समाज में बातें करते हो, दुनिया से बातें करते हो, तो यह कौन सी एज में होता है?
2 वर्ष से अधिक, यानी जब बच्चा 2 वर्ष से अधिक हो जाता है तो वो समाज में जाने लगता है, अपने फ्रेंड वगैरह से, अपने ताऊ जी से, ताया जी से अच्छे से बातें करता है। प्राइवेट स्पीच होता है निज वाक, खुद से बातें करना। जब बच्चा 3 साल से अधिक हो जाता है तो बच्चा खुद से बात करने लगता है। बच्चे होते हैं ना, बोल बोल कर पढ़ते हैं, तो वो क्या है, वो खुद से बात कर रहे हैं। कभी कभी आपने भी देखा होगा, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो नहीं नहीं ये ऐसे नहीं होगा, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, तो ये हमारी प्राइवेट स्पीच है। और साइलेंट इनर स्पीच, जो मन की बात होती है, मौन आंतरिक वाक, जो कि 7 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे करते हैं, इसे कहते हैं मन में बात करना। आप भी करते होंगे। आप प्राइवेट स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच, सोशल स्पीच, तीनों तरीके की आप स्पीच करते होंगे। आप दूसरों से भी बातें करते होंगे, आप खुद से भी बातें करते होंगे, और आप अपने आंतरिक मन से भी बातें करते होंगे। जो आंतरिक मन से बातें करना है वो ही आपका साइलेंट इनर स्पीच है, जिसको मौन आंतरिक वाक कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय। थोड़ा सा सावधान इंडिया की तरह हो गया।